शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं भाइयों बहनों? आज फिर से एक और सुंदर वीडियो के साथ आया हूं और प्रभु ने जो मुझे अगुवाई दी है कि मैं इस विषय के बारे में आज का वीडियो बनाऊं, तो आज के विषय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आप सब बहन भाइयों के लिए भी धन्यवाद करता हूं। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं किसी अलग जगह में बैठा हूं। ये वो जगह है जहाँ पे मैं म्यूज़िक सिखाता हूं और प्रभु ने मुझे अगुवाई दी कि मैं यहीं से इस वीडियो को बनाऊं, तो इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वीडियो से शुरू करने से पहले। महिमा स्तुति प्रशंसा तारीफ धन्यवाद जय जयकार सच्चे जिंदा प्रभु पावन पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया दृष्टि कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह आखनासी के लिए, हमारे मुक्ति उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु पावन प्रभु, आज सुंदर वीडियो के द्वारा आपके प्रेम को बांट सकूं और जो भी आपने मेरे हृदय में अगुवाई दी है बहन भाई तक पहुंचाइए। मेरी ज़बान पे शब्दों को, हृदय में विचारों को दीजिए। उस दुष्ट का कोई भी प्लान इसमें सफल ना हो सके। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता है। देखने सुनने वाले बहन भाई को और आशीषित कीजिए, विश्वास में और आपके प्रेम में और बढ़ाइए। पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह आखनासी नाम में हम सबको सौंपता हूँ, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज का जो विषय है ये एक ऐसा विषय है जो आप दुनिया में बहुत बार सुन रहे होंगे, देखा होगा, या आपके आस पड़ोस में या आपके आसपास आप महसूस करते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे। तो उसके विषय में आज का विषय ये है कि जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो प्रभु की सेवकाई में हैं, पास्टर्स हो या जो भी धर्म के अगुए हैं, वो बुराई में क्यों गिर जाते हैं या उनका परिवार बुराई में क्यों होता है। और बहुत बार कलीसिया में बहन भाई इस बात को अनुभव करते हैं कि वो या तो धन दौलत में या व्यभिचार में या किसी भी तरह से अच्छी पोस्ट लेने के कारण से या कुछ भी ऐसा कारण जो वो बुराई में गिर जाते हैं। पिछले समय में मेरे साथ ऐसा एक अनुभव हुआ है और वो अनुभव इस बारे में था कि किसी बहन ने मुझे बताया, जो कि अभी विश्वास में नई आई है, और उसने कहा कि कोई पास्टर भाई उनके पास आए थे, तो उन्होंने उसके घर में प्रार्थना की। इस बहन ने उसको बताया अपने परिवार की समस्या के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं प्रार्थना करूँगा, और उन्होंने इससे पैसे भी लिए। और कुछ पैसे लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इससे प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ जादू टोना से रिलेटेड चीज़ों को भी करने के लिए उनके परिवार में वहाँ पे कुछ किया। और ये बात जब मेरे पास पहुँची और मुझे पता चला तो मुझे इस बात के लिए बहुत दुख हुआ। सबसे पहले मैंने उस बहन को ये बात कहा कि जो भी वचनों से बाहर, बाइबल से बाहर की बातें आपको सिखाए या बताए, वो पास्टर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए आप उनको पास्टर मत कहिए। तो सबसे पहले मैंने उनको ये बताया। और ये तो एक वो ऐसी बात है जो ऐसा काम कर रहे हैं। और देखिए शैतान ने किस तरह से लोगों को भरमाया हुआ है और फंसाया हुआ है प्रभु के नाम को बदनामी दिलाने के लिए और लोगों को भी भटकाने के लिए। तो आप इससे अलर्ट रहिए। और साथ ही जो विषय आज मैंने आपसे जैसे कहा, उसी विषय के बारे में बात करने ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा होना था, जब प्रभु ने पानी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेना था, तो आप देखिए कि वहाँ पे जब हम वचनों में पढ़ते हैं, मत्ती की किताब में इसका 3 अध्याय में प्रभु यीशु का बपतिस्मा जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और जल का बपतिस्मा, और प्रभु यीशु वहाँ पे मौजूद थे। इस बात को हम देखते हैं। और प्रभु यीशु का जैसे ही बपतिस्मा होता है, उस बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु परीक्षा अपनी देने के लिए शैतान जो उनके पास आता है, हम देखते हैं कि वो वीराने में जाते हैं, वहाँ पे वो परीक्षा देते हैं। ध्यान दीजिए कि जो भी संसार में बहन भाई विश्वास में नए आते हैं, यानी कि अन्य जगहों से जो बचपन से क्रिश्चियन नहीं हैं, मसीही नहीं हैं, या वो लोग भी जो अपने आप को मसीह समझते थे या कहते थे लेकिन सही मायने में प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं चलते, वचनों के अनुसार नहीं चलते, वचनों में नहीं बने रहते, लेकिन आम लोगों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं जो बुराई और पाप की ज़िंदगी है। जब उनका भी प्रभु मन पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ते हैं, तो वो बपतिस्मा करवाते हैं और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, और फिर उसके बाद वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं। अब देखिए कि प्रभु यीशु के बपतिस्मा में हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरते हैं। माफ़ कीजिए। तो उसी समय पानी का बपतिस्मा लेते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हम उनके ऊपर देखते हैं। तो उस बपतिस्मा के लेने के बाद प्रभु हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो सब एग्जाम्पल क्या है कि बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद
हमारे जीवन में सबसे बड़ी परीक्षाएं शुरू होती हैं। बहुत सारे मसीह बहन भाई और जो विश्वास में नए आते हैं वो ये सोचते हैं कि अब हम क्रिश्चियन बन गए हैं, मसीही बन गए हैं, या हमने अपना मन बदल लिया, अब हम पाप की ज़िंदगी त्याग रहे हैं तो प्रभु की ओर चलेंगे और अब हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद उन्होंने परीक्षा दी। वो परीक्षा के बारे में हम वचनों में भी पढ़ेंगे। मत्ती की किताब में 4 अध्याय हम पहले से लेके 11 वचन तक पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो आपने भी सुना कि किस तरह से प्रभु ने शैतान को परीक्षा दी, और वो परीक्षा 3 चीज़ों के बारे में थी। अभी आपने सुना धन दौलत के बारे में, खाने के बारे में और शैतान की उपासना करने के बारे में। शैतान ने वहाँ पे कहा कि अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करेगा तो ये सारा धन दौलत मैं तुझे दे दूँ। तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी जब हम प्रभु की सेवकाई में लगे हुए लोगों को देखते हैं, चाहे वो पास्टर्स हो, धर्म के अगुवे कोई भी हो, और वो व्यभिचार में, नशे में या धन दौलत कमाने में झूठ बोलकर या किसी भी तरह से बुरी बुरी चीज़ों में फंसते हैं, तो जो कलीसियन बहन भाई वो इस बात को देख के दुखी होते हैं और हैरान होते हैं। और बाहर वाले लोग जो मसीही नहीं हैं वो इसका मजाक उड़ाते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास्टर्स, तुम्हारे अगुवे क्या कर रहे हैं, और ये झूठा धर्म है, ये झूठ है। क्योंकि ऐसे लोगों के कारण प्रभु के नाम पे बदनामी आती है। और ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब जिसका भी पवित्र आत्मा से और जल से बपतिस्मा हुआ है उसके लिए जीवन में परीक्षाएं शुरू होंगी। उसे पैसों की तंगी भी हो सकती है, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसको बीमारियों की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। उसके सामने समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से उसको रिजेक्ट किया जाना हो सकता है। बहुत सारी समस्याओं में वो फंस सकते हैं। तो वो उस समय में जब उस अपने परिवार को वो इंसान देखता है कि मेरे परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बीमारियां आ गई हैं और ऐसी सी समस्या पड़ रही हैं, तो क्यों ना मैं वो करने लगूँ जो सब लोग करते हैं, धन दौलत कमाओ और इलाज करवा सकूँगा, मेरे पास 2 पैसे होंगे तो मैं सब कुछ संभाल सकूँगा और किसी भी तरह से मुझे वो चाहिए। तो वो उस तंगी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें गिरने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस तंगी में भी प्रभु के प्रेम में, विश्वास में टिके रहते हैं। और ऐसे ही संतों के लिए प्रभु हमें आशीष देते हैं और ऐसे ही संतों के द्वारा प्रभु अपनी कलीसिया को खड़ा करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कलीसिया तो वो लोग भी खड़े कर रहे हैं जो गलत तरीक़ों से पैसे कमाने के और प्रभु के प्रचार को न करके अपनी बढ़ाई कराने के लिए करते हैं। और संसार में हमसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमें ये बात को याद रखना है कि जब भी हम किसी को बुराई में गिरा हुआ देखें तो इस बात को याद रखें कि जो परीक्षा प्रभु यीशु ने शैतान को दी थी, ऐसी ही परीक्षाओं में से जब उनके ऊपर वो परीक्षा पड़ी है तो उसमें वो फेल हो गए, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम उसमें पास कैसे हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने हर जवाब शैतान को वचनों में से दिया। उन्होंने कुछ भी ये नहीं कहा कि मैं तो यीशु मसीह हूँ, मेरी बात सुन और तू ऐसा कर। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट में से, पुराने नेम में से हर बात का उसको जवाब दिया और वहाँ से उसको भगाया और वो वहाँ से चला गया। तो ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में हर दिन हर पल आती रहती है।
हमें उससे अलर्ट रहना चाहिए और ये हमारे जीवन के आखिरी सांस तक हमें इस सब को सामना करना है। उसके अलावा बहुत सारी और भी परीक्षाएँ, डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने रहती हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि वचनों में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। जीवन के हर हालात में प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करिए, क्योंकि हमारा दुख सुख हमेशा प्रभु की इच्छा के अलग जाकर कभी भी हमारे जीवन में घटित नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ों में से गुजरें जो हमें मजबूत करें प्रभु के प्रेम में, प्रभु की आज्ञा मानने में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इससे आशीषित हुए और अगली बार से आप किसी भी ऐसे बहन भाई को देखें जो बुराई में गिर गया है, तो आपको ये याद आएगा कि वो बुराई में क्यों गिरा। आप उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारा जीवन है। प्रभु की आज्ञा में बने रहना हमारा जीवन है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।